नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम चर्चा करेंगे हठ योग की एक महत्वपूर्ण मुद्रा का। इस मुद्रा का वर्णन हठ प्रदीपिका में मिलता है। हठ प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम द्वारा रचित है। हठ प्रदीपिका के तीसरा जो चैप्टर है, मुद्रा बंद जो प्रकरण है, उसमें 83 से 103 तक जो श्लोक हैं, उनके अंतर्गत वज्रोली मुद्रा का वर्णन मिलता है। और वज्रोली मुद्रा के दो मुख्य पार्ट होते हैं, एक सहजोली, एक अमरोली। तो आज के इस वीडियो में हम अमरोली मुद्रा के बारे में ही केवल जानेंगे। तो देखिए, अमरोली मुद्रा होती है स्वमूत्र पान, यानी अपना मूत्र पीना। तो इससे पहले हम यूरिन के बारे में जान लेते हैं, मूत्र के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, मूत्र का वर्णन यूरिनरी जो सिस्टम होता है, मूत्रीय जो संस्थान होता है, उसके अंतर्गत इसका वर्णन मिलता है। तो देखिए, सभी के शरीर में जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, हर दिन 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन बनता है। और मिनिमम बताया है कि 400 से 500 मिलीलीटर, यानी आधा लीटर के आसपास यूरिन आपका बनना ही चाहिए। अगर इससे कम ज्यादा बन रहा है तो कोई ना कोई आपको रोग हो सकता है। तो देखिए, जो यूरिन होता है वो संचित कहाँ रहता है? हमारे मूत्राशय में। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, हमारा जो मूत्राशय होता है, उसके अंदर हमारा यूरिन संचित रहता है। तो देखिए, मूत्राशय की भी एक लिमिट होती है ना? तो मूत्राशय में बताते हैं कि लगभग 700 से 800 मिलीलीटर तक, है ना, 1 लीटर से थोड़ा कम संचित रह सकता है। ठीक है। और लगभग 300 मिलीलीटर, 300 से 400 मिलीलीटर जैसे संचित होता है आपका यूरिन आपके मूत्राशय में, तब आपको टॉयलेट जाने की इच्छा होती है। क्योंकि वो जैसे संचित होता है तो दबाव पड़ता है हमारी मसल्स के ऊपर, और कुछ ऐसे भीतर पॉइंट है, उन पर दबाव पड़ता है, तो यूरिन जाने की इच्छा होती है। तब आप यूरिन जाते हैं, लगभग जब 300 से 400 मिलीलीटर यूरिन आपका संचित हो जाता है। तो देखिए, यूरिन को कंट्रोल कौन करता है? यूरिन को कंट्रोल हमारा एडीएच हार्मोन जो होता है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड का जो पीछे का हिस्सा होता है ना, उसका में एडीएच हार्मोन रिलीज होता है, और वो एंटीडायरेटिक हार्मोन बोलते हैं उसको, एंटीडायरेटिक हार्मोन। तो एंटीडायरेटिक जो हार्मोन होता है, एडीएच जो होता है, वो यूरिन के आयतन को और यूरिन की सांद्रता को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ताकि यूरिन ज्यादा भी पास ना हो और यूरिन कम भी ना बने। तो बैलेंस करने का कार्य हमारा एडीएच हार्मोन करता है। अब हम ये जान लेते हैं यूरिन में की पीएच वैल्यू क्या होती है। तो देखिए, यूरिन की पीएच वैल्यू 5 से 8 होती है, इसके बीच में होता है, और हल्का क्षारीय रहता है। हालांकि प्राचीन काल में यूरिन के कलर को देख के, यूरिन की मात्रा को देख के बीमारी का पता लगा देते थे, पता चल जाता था कि इसको कौन सी बीमारी है। तो पीएच वैल्यू 5 से 8 है, यानी हल्का सा क्षारीय ये रहता है। जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उनकी पीएच वैल्यू 5 से 7 मिलती है। और जो लोग प्रोटीन कम खाते हैं या नॉर्मल शाकाहारी हैं, उनका पीएच वैल्यू 7 से 8 रहता है। तो ये हम बता चुके हैं, हल्का क्षारीय यानी थोड़ा एल्काइन होता है। और यूरिन जो होता है उसमें 90% जल ही होता है, और उसमें 5% ठोस पदार्थ होते हैं। तो उन ठोस पदार्थों में क्या होता है? लगभग 2% आपका यूरिया होता है, 3% आपका यूरिक एसिड होता है। इसके अतिरिक्त आपका क्रेटीन होता है, उसमें अमोनिया होता है। अमोनिया देखा होगा ना आप, दीवारों पे जब टॉयलेट लोग करते हैं तो उनकी जो लिपाई पुताई है वो झड़ जाती है। तो सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम होता है, सल्फेट होता है, फास्फेट होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ऐसे कई अच्छे पोषक तत्व भी यूरिन के अंदर होते हैं। तो देखिए, कुछ यूरिक एसिड आदि तो खराब तत्व हैं, लेकिन कुछ तत्व बहुत ही अच्छे हैं। तो हमारे प्राचीन काल में यूरिन से चिकित्सा जो परंपरागत रूप से चली आ रही है। देखा हुआ आपने, जब कभी बच्चा बीमार होता था, उसको खांसी होती, तो खुद का यूरिन पिलाया जाता था। और आपने देखा होगा कुछ जानवरों का, जैसे गौमूत्र, है ना, जिसको चर्म रोग होते हैं, कैंसर होते हैं, या कोई और बीमारी होती है, गौमूत्र पिलाया भी जाता है और स्नान भी कराया जाता है। तो गौमूत्र के एक्सटर्नल प्रयोग भी हैं और इंटरनल प्रयोग भी हैं। तो कुछ जानवरों का और बच्चों का भी यूरिन पिलाया जाता है। तो अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। इससे पहले हमने थोड़ा सा यूरिन के बारे में जाना। तो यूरिन जो होता है, अमरोली जो मुद्रा होती है, उसमें यूरिन पान की बात की है, यानी यूरिन आपको पीना है। हालांकि ये मुद्रा
मैंने बताया काफ़ी मतलब टफ नहीं है, इजी है, लेकिन ये परंपरागत गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए, क्योंकि हठ योग ग्रंथों में बार बार बताया गया है कि यह विद्या गुरु के निर्देशानुसार ही सीखनी चाहिए, उनके सानिध्य में रहकर इन क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूँ, आपको इसका पूरी तरह से मतलब प्रयोग नहीं करके देखना है। अगर आपको प्रयोग करना है तो आप गुरु के सानिध्य में जाइए, अच्छे हठ योग अभ्यासी जो है उनके पास जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको जरूर सिखाएंगे। तो देखिए सौमूत्र की पान की बात की है, तो सोम का मूत्र आपको पीना है। अब सोम का मूत्र का पान मुंह से नहीं करना है, यहाँ पर नासिका से बताया है, तो नासिका से मूत्र पान करना है। अब देखिए नासिका से मूत्र पान करें, इससे पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो नासिका से मूत्र पान करेंगे तो मूत्र कैसा हो। तो मूत्र की 3 कैटेगरी की हैं। जैसे मान लेते हैं हम 300 मिलीलीटर यूरिन पास करते हैं, तो उसमें जो पहला भाग है 100 मिलीलीटर वो पास कर देना है, उसका पान हमें नहीं करना है, क्योंकि उसमें बताया है पित्त जनित रोग होते हैं और कई दूसरे रोग होते हैं जो पीने से हमें और भी ज़्यादा रोग हो सकते हैं। ऐसे जो अंतिम भाग है 100 शुरू का छोड़ देते हैं 100 मिलीलीटर, और 100 मिलीलीटर सबसे लास्ट का छोड़ देते हैं, वो भी हमें पान नहीं करना है, क्योंकि जो सबसे लास्ट वाला है उसमें भी कोई ज़्यादा पोषक तत्व नहीं रहते हैं। तो बीच वाला जो यूरिन होता है यानी 100 मिलीलीटर, वो आपका 100 मिलीलीटर भी हो सकता है, 50 मिलीलीटर भी हो सकता है, 20 भी होता है, उसका पान हमें करना है। ठीक है, आपका यूरिन 200 मिलीलीटर भी आप पास कर सकते हैं, 100 मिलीलीटर भी पास कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको आगे का एक भाग छोड़ना है, पीछे का मूत्र का भाग छोड़ना, और बीच का जो मूत्र है उसी का ही पान करना है ना। कई बार सुना भी होगा ना आपने, जो वर्षा का जल पान करते हैं तो पहली वर्षा का जल पान नहीं करना चाहिए, है ना। दूध की जो धार होती है भैंस की, तो वो दूध की धार भी कहते हैं पहला अच्छा नहीं रहता है ना। तो ऐसे ही बताया है कि जो यूरिन की 3 कैटेगरी बनाई है उसमें जो बीच का भाग है उसी का ही हमें सेवन करना है। किससे करना है? नासिका से करना है। कैसे करना है? तो देखिए यूरिन का जो हमने लिया वो 50 ml भी हो सकता है, 100 ml भी हो सकता है। तो उस यूरिन को हमें किसी पात्र में डालना है, और पात्र में डालने के बाद जो नासिका स्वर आपका चल रहा है उससे आपको उसका पान करना है। जैसे आपने कपाल भाती का एक जो प्रकार है षटक्रम की क्रिया में, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम में हम नासिका से जलपान करते हैं, ठीक है ना, और मुंह से निकाल देते हैं। तो इसमें हमें व्युत्क्रम ही की तरह ही नासिका से मूत्र का सेवन करना है। कौन से नासिका से करें? तो देखिए आप थोड़ा थोड़ा दोनों नासिकाओं से भी कर सकते हैं, या आप जो नासिका स्वर चल रहा है उसी से आप सेवन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो आपका राइट भी हो सकता है, आपका लेफ्ट भी हो सकता है, जो भी नासिका स्वर आपका चल रहा है ना, आप देख लेंगे ऐसे कौन सा स्वर चल रहा है, उससे फिर आप पान करेंगे और आराम से उसके बाद विश्राम करेंगे। ठीक है, नासिका से यूरिन पान करके विश्राम करेंगे। अब इसमें कहीं भी ये नहीं बताया है कि आपको कितना यूरिन पान करना है, वो तो आपका वैसे ताजा ही यूरिन होना चाहिए। जैसे अभी आपने यूरिन पास किया तो उसी के बाद आप पान कर लीजिए, लेकिन ये नहीं बताया कितने दिन आपको पान करना है ना, कितना पान करना है, कितने दिन करना है, किस समय करना है, इन सब की जानकारी हठ प्रदीपिका में नहीं दी गई है। इसलिए मैं आपको कह चुका हूं कि आपको गुरु के सानिध्य की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से मैंने आपको सारी बातें बताई। परीक्षा की दृष्टि से अगर आपको अमरोली मुद्रा का कोई प्रश्न आता है तो डेफिनेटली आप उस पर लिख सकते हैं अच्छे से। लेकिन अगर इस विधि को सीखना है आपको, तो जो हठ योगी हैं, जो नाथ परंपरा के हठ योगी हैं, उनसे ही जाकर आपको सीखना पड़ेगा, उनके सानिध्य में ही जाकर आपको इस क्रिया को सीखना पड़ेगा। हमारे जो टेक्स्ट हैं उनमें कुछ टेक्स्ट में या कुछ जो व्याख्याकार हैं उन्होंने इनको पूरा हटा दिया है, इनका वर्णन नहीं मिलता है, और ऐसे क्वेश्चंस परीक्षा में भी बहुत कम आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, जो महिला और पुरुष का जो प्रजनन तंत्र है उसके अंतर्गत इनका वर्णन मिलता है। तो इस वज्रोली मुद्रा जो है वो थोड़ी टफ है, और उसमें जो सीखने वाले विद्यार्थी हैं
वो भी असहज महसूस करते हैं और जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो भी असहज महसूस करते हैं। तो इसलिए मैंने सार रूप में आपको इस मुद्रा का वर्णन किया। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।